हेलो बच्चों। आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आप ही में से कुछ बच्चों ने पूछा है। तो बेटा ये क्वेश्चन है आपके सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 30। बताओ कि निम्न संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लंबा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा और बहुत ईजी है। कैसे करना है ध्यान से देखो। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 15 जमा 15। तो हमें पता है भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनकी 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। यानी अपने पहाड़े में और एक के अलावा आने में वो और भी दूसरे पहाड़ों में आते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ हमें 15 यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। इस 15 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर बच जाएगा 7 गुणा 11 गुणा 13 और 15 तो पहले ही निकल चुका है और प्लस यहाँ पर 15 जा चुका यानी 1 ये मिला। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा। अब सारा गुणा नहीं करना दोबारा, 15 गुणा इसको इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1002। ये तो यानी जो संख्या है हमारी उसमें वो एक के पहाड़े में तो ये पूरी संख्या आएगी ही आएगी और अपने पहाड़े में भी आएगी। उसके अलावा भी हमें 2 गुणनखंड और मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, भाज्य संख्या। तो हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना होगा, क्योंकि हमें क्लियर करना है ना, दी गई संख्या जो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखी है, दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं। हमने शो कर दिया है कि हमें 2 से अधिक गुणनखंड इस संख्या के लिए मिल रहे हैं। तो 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्लियर। देखो 2 स्टेप करने के बाद बस हमें क्या करना है, ये स्टेटमेंट लिखना है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि हमने प्रूव कर दिया यह एक भाज्य संख्या है। सेकंड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है हमें। अब ये है 11 गुणा 13 गुणा 17 जमा 17। तो जब भी ये क्वेश्चन दिया जाएगा ना कुछ आपको कॉमन दिखेगा। अब यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों के पास 17 है तो कॉमन क्या निकालेंगे हम, 17 गुणा अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया, 11 गुणा 13 जमा 1। फिर इसे ये तो एज इट इज़ रहेगा, इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे फिर हमें 2 गुणनखंड मिल जाएंगे। फिर हम दोबारा से ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे। हो गया ये पार्ट भी सॉल्व। सेम ऐसे ही थर्ड पार्ट में वो हमें दिया है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 जमा 3 गुणा 7। इस बार हमारे पास 3 और 7 दोनों कॉमन है तो 3 गुणा 7 हमने बाहर निकाल लिया। अंदर बच गया 1 गुणा 2 गुणा 5 जमा 1। तो फिर हमें यहाँ पर खुद ही दिख रहा है, हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल गए ना, गुणनखंड ज़्यादा हैं। फिर हम स्टेटमेंट लिखेंगे यही और क्वेश्चन सॉल्व। है ना आसान। बस इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।